हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube के इस चैनल में। और मैं अपनी इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो कि हम लोग पढ़ रहे थे और बेसिकली हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी कोशिश कर रहे हैं? बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी इस पर अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 में जो पार्ट 1 का जो हमने सीरीज छोड़ी थी वहाँ से मैंने आपको स्क्वायर फॉर्मूले बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद में दो फॉर्मूले जो अक्सर लोगों की लाइकिंग पे नहीं होते हैं, जो जनरली लोग भूल जाते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि उन्हें याद भी नहीं करना होता है, वो भूल वैसे भी नहीं सकते। क्योंकि अगर कहीं आप इसी इक्वेशन में इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लो, तो हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया है। अब होगा क्या कि इस साइन अपॉन कॉस ये हमारा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आप कह सकते हो सर हमें तो अच्छे से याद है, बट जनरली 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस फॉर्मूले को भी भूल जाते हैं। उन्हें ये वाला फॉर्मूला भी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो भूल चुके हो इस फॉर्मूले को। अगेन अगर कहीं हम इसी फॉर्मूले में किससे डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से, किससे डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारा एक और फॉर्मूला बन के आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब हमें बेसिकली इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने करवाना चाहता हूं, जिस क्वेश्चन का बेसिकली देखा जाए अगर आपने पकड़ लिया तो आपके वो यूज का है, अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं पकड़ा तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी टफनेस क्रिएट कर देगा। जैसे हम यहाँ पर देखें तो क्या हम 1 की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको उठा के इधर ले जाओ। बट ये तब तक समझ में आ जाता है लोगों के जब तक ये फॉर्मूला लिखा हुआ। बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे सामने इस 1 की जगह पे हमें ये लिखने के लिए बोला जाएगा, और उस टाइम पर हम चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखना चाहते हैं और देखने के बाद में देखते हैं कि उसको करेंगे कैसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बेसिकली जो है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखो होता क्या है, क्वेश्चन हमारा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 11th के हिसाब से। अगर हम इसी को 12th के हिसाब से पूछें तो आप इसका इंटीग्रल बता दो। मतलब दोनों क्लासेस के बेसिस पे हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे। एक क्वेश्चन में मतलब कह सकते हो कि एक तीर से दो निशाने साधे हैं, एक 11th में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और एक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब सर इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, तो बच्चे से हम बोल देते हैं कि देखो भैया अगर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन पता है, इसका सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा और इवन बहुत अच्छे से तरीके से हो जाएगा। और अगर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो ये आपके लिए एक दूर का ही सपना रहेगा, एज इट इज जैसे IIT सब लोगों के लिए रहती है। IIT में एक गुड रैंक लाने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पे फोकस करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 दिख रहा है ना, ये IIT है। कैसे? हम इस 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं अपना वही वाला फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो हो कर सकते हैं कि नहीं? तो इसमें इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
ये हमने 1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में कितना आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। अब अगर कहीं आप ध्यान से देखोगे ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये हमने एज इट इज कॉपी किया था, तो इसमें से और इसमें से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमने कॉमन ले लिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना था 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस वाली चीज से ये वाली चीज डिनोमिनेटर वाली कैंसिल हो जाएगी। मतलब कि आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आईआईटी तो क्या करेगी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पता है या आइडेंटिटी पता है या नहीं। एक सिंपल सी क्वेश्चन की आइडेंटिटी से हमने एक शानदार क्वेश्चन सा फ्रेम कर दिया। दिस इज आईआईटी। देखा जाए तो ये 10th का क्वेश्चन है, हर एक बोर्ड में आपके साथ अवेलेबल है। कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बट होता क्या है इन जनरल आईआईटी के केस में क्या होता है कि आईआईटी जो चीज होती है उसकी बस अपीयरेंस में थोड़ा बहुत चेंज कर देती है। यहाँ पे भी हमने अपीयरेंस में चेंज कर दिया, एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज करके कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, वो हम आपके सामने करना चाहते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे करेंगे। एक आसान सा प्रॉब्लम करते हैं, फेमस भी है, इम्पोर्टेंट भी है, हर किसी किताब में आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल भी जाएगा। बट सीखना है हमें क्वेश्चन से, मतलब कि आपको रट्टा नहीं मारना है, बस चीज़ों को रटना नहीं है। सर के फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आईआईटी हो जाएगा, या ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, ये नहीं करना है। ये इस बात का बस हमें एक पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं हम आपसे क्वेश्चन बोले सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, प्रूव कर दो। देखो प्रूव करना बाएं हाथ का काम है, लेकिन कई बार क्या होगा वो आपके सामने ये लिख के देगा और पूछेगा ये। जैसे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, मान के चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने 11th भी क्लास पढ़ी है। अगर हम आपसे इंटीग्रेशन पूछ लें सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx का, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, वो है y पार्ट्स। अगर आप कंप्लीटली 11th क्लास के हैं तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं ये बात। बट अगर कहीं आप 12th क्लास के हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री में देखना चाहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री स्टिल मेरी वीक है और कैसे इस सब चीज़ों को हम कोप अप करेंगे, तो ये लो हमारा क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में भी बाई पार्ट्स आया होगा। बट एक अच्छा स्टूडेंट जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार है, वो इसको तुरंत लिख देगा कि सर ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल स्प्लिट हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर एक्स dx। सर ये तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि इसका इंटीग्रल होता है 10x प्लस इसका इंटीग्रल हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी के बराबर। सम कांस्टेंट तो लगाना ही आता है, तो ये तो हो गया वेक्टर। बट इस क्वेश्चन की असली जड़ क्या है, और वो जड़ है कि ये इनटू जो साइन है वो इनटू प्लस में कैसे टूटता है। जैसे अभी प्रूव दैट के लिए आ जाएगा तो आपके तुरंत क्लिक कर जाएगा। बट अगर कि ये किसी क्वेश्चन में हमें नीड होगी कि किसी क्वेश्चन का सब पार्ट बन के आ जाए, तो आप यहां पर जरूर फंस जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारा मुद्दा है, और इस मुद्दे से नहीं भटकेंगे हम लोग, अपने मुद्दे पे कायम रहेंगे, क्योंकि आईआईटी सपना देखा है तो करेंगे। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, राइट हैंड साइड जा सकते हो। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, और एक बार राइट हैंड साइड से भी बता देंगे। इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लो सर,
आपका आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है। बट ये तो एक आसान बात हो गई क्योंकि आपने लिख दिया तो आपने प्रूफ कर दिया। बट अगर कहीं नहीं लिखा होता तो आप चीजों को कैसे टैकल करोगे, कैसे हैंडल आउट करोगे, ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो चलो ये आपके लिए। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इस आइडेंटिटी की जगह इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, क्योंकि इसका काम हो गया अपना जो हमें जरूरत थी। देखो प्ले कर रहे हैं, बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। आपको हमने सिर्फ कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया है और दिखा रहे हैं कि देखो क्या क्या बन सकता है। हमने प्रूफ भी सिखा दिया इसको। कई बार क्या होता है कि आपके सामने इसकी जगह पे tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा होता है। क्या ये सही है? हाँ सर ये भी सही है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और ये क्या लिख जाएगा अपना, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 के बराबर। ये आ गया। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टिल अगेन ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी सिर्फ स्क्वायर के फॉर्मूले चल रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं कि कैसे हमें चीजों को, देखो यही होती है लर्निंग। सीखने का मेन मकसद ये नहीं होता है कि आपने 2 फॉर्मूले रट लिए, सर ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप चाहते हो, इवन मैथ्स का कोई भी चैप्टर आप चाह रहे हो कि हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना, और वो एक बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको उसका एक्सप्लोजन आना चाहिए, कि उसको मतलब ये समझो ये बॉम्ब है, ये फटेगा तो क्या क्या निकलेगा। ट्रिग्नोमेट्री फट गई तो क्या क्या आप चीजें एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन तो बनेंगे। आज ये है, आज से 10 साल पहले क्वेश्चन कुछ और हुआ करते थे, 50 साल पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ लिमिट हुआ करती थी, 200 साल पहले कुछ और होती थी, आज यहाँ तक पहुंच गए। तो एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा लर्नर जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने ये सारे टॉपिक्स लेके आए हैं, तो एक अच्छा लर्नर क्या चाहता है कि मैं चीजें सर सिखाओ आप, लेकिन सिखाने के साथ में बस चीजों को आप अब हमें फ्री हैंड दो। एज अ फ्री हैंड कैसे, कि अब हम करेंगे कि आप बताओ किसको क्या लिखना है, तो आप प्ले करते जाइए, आपका काम होता चला जाएगा। आपको चीजें टफ नहीं लगी हैं, देखो इसकी जगह पे हमने ये भी लिख दिया, इसकी जगह पे ये भी लिख दिया। आप डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में क्या आने वाला है उसको हम लोग देखते जाएंगे, और देखते 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 हम लोग अपनी चीजों को करते जाएंगे। तो ये हमारा एक बेसिक इनपुट हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर पे अभी वैसे तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अगर कहीं आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो कोई भी आउटपुट, जो भी आप चाहो उस पर फिर हम अपनी अपकमिंग एक और वीडियो आप लोगों के डिमांड के हिसाब से शेयर करते रहेंगे। चलो, तो इसी के साथ में अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एडिशन वाले या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास पे, कि फॉर्मूलेस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के होते क्या हैं और इनको हम लोग देखेंगे कैसे। ठीक है, पढ़ाई की बातें चलती रहेंगी। सर आप ये एक बात बताइए कि क्या मैथ्स या आईआईटी निकालना उतना टफ होता है? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि नहीं भैया, आईआईटी इतनी टफ नहीं होती है। आईआईटी का बस एक भूत यानी कि एक बहुत बड़ा क्रिएटिव वो बना दिया जाता है कि आईआईटी इतना बड़ा है, बट वास्तविकता में आईआईटी की ये चीजें नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं अपने सबसे पहले एडिशन फॉर्मूले। एडिशन फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक, और एडिशन कह लो या इन्हीं पे आप कह सकते हो सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले। सबसे बेसिक मुद्दा और बेसिक बातें जहां से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं सब कुछ डिराइव करेंगे। आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो बड़े आसानी से सीखा होगा और देखा भी होगा हर जगह। वैसे ये फॉर्मूला अभी के लिए हम प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, बट इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी, जैसे हमने अभी स्क्वायर फॉर्मूला को एक्सप्लोर किया और ज्यादा से ज्यादा चीजें बना के देखी, अब हम क्या करेंगे कि इन सारी चीजों को देखेंगे और बताएंगे कि कैसे इन सबको करना है। तो जैसे कि अगर हम आपसे बोले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम आपसे बोले कि इसमें कैसे हम इसको करेंगे, तो देखने वाली बात है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
हमारे पास में दो फॉर्मुलेज हैं। इन दोनों फॉर्मुलेज की हेल्प से अब हम बाकी के फॉर्मुलेज कैसे बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक बार इनको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर हमें क्या मिला, राइट साइड में देखो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कौन सा वाला, 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये हमारा एक फॉर्मूला आया। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कराने वाला फॉर्मूला निकाल लिया हमने। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर AB के फॉर्मूले भी होते हैं। अभी देखो ये CD फॉर्मूलों में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या मिलेगी। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, मतलब कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो 2 cos A sin B इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो ये दो फॉर्मूले और आ गए। कुछ नहीं किया हमने, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो अच्छी बात इसमें क्या है कि अगर कहीं हम A प्लस बी की जगह पे C मान लें एंड A माइनस बी की जगह पे D मान लें, तो हमारे बाकी के दो फॉर्मूले निकल के आएंगे। कैसे, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू C प्लस D। तो A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, C प्लस D डिवाइडेड बाई 2K। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो B की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, C माइनस D डिवाइडेड बाई 2K। ठीक है, अब ये A और B की वैल्यूज आ गई। इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो देखो A प्लस बी की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन C, प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा। A माइनस बी की जगह कितना लिखेंगे, साइन D। साइन C प्लस साइन D किसके बराबर होगा, 2 sin। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत भयंकर वाला अप्रोच है जो कहते हैं कि फॉर्मूलों को रट डालो और सर C और D के फॉर्मूले हम भूल गए हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक कह सकते हो सरकास्टिकली बात हो गई कि इतना आसान और फिर भी हमसे रटने के लिए बोला जा रहा है। तो इनटू cos C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। ये देखो हमने sin C प्लस sin D बना दिया आपके सामने। अब कहोगे कि सर हम इतना काम करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं। आपको दो डेटा को ध्यान रखना है, A प्लस बी की जगह C, A माइनस बी की जगह D। तो sin C sin D, अगर इन्हें ऐड करोगे तो sin C प्लस sin D क्या आ जाएगा, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू C माइनस D बाई 2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप sin C माइनस sin D निकालने की कोशिश कर रहे हो तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई हम आपसे बोलें मिटा के देखते हैं कि इसको sin C माइनस sin D को कैसे करेंगे। ये वाली चीजें हम हटा दे रहे हैं ताकि आपको मालूम चल सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो sin C माइनस sin D, sin C माइनस sin D कितना हो जाएगा, बहुत मजे के साथ सर आप लिख सकते हो यहाँ पे sin C माइनस sin D इज इक्वल टू sin C माइनस sin D। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कौन सा जुड़ेगा, ये वाला। तो 2 cos A की जगह कितना आया था सर, C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। सर मजा ही आ गया, हो गया सॉल्व। C और D के फॉर्मूले, A और B के फॉर्मूले। अभी हमने सिर्फ साइन के बनाए हैं। आपके लिए एक अगली वीडियो के लिए एक होमवर्क है कि आपको कॉस से सारे फॉर्मूले बनाने, मतलब ये साइन वाले हो गए, 2 cos A cos B निकालना है, 2 sin A sin B निकालना है, और आपको sin C प्लस sin D हमने बताई दिया। क्योंकि अगर आपके ग्रिप में ये सारे के सारे 2 फॉर्मूले, ये 2 cos के 4, 2 फॉर्मूले AB के इसके, 2 cos के 4, तो 4 4 8, 2 फॉर्मूले C और D के, मतलब कि टोटल कितने लिखे हैं, 6 फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। 6 फॉर्मूले cos के आएंगे तो टोटल 12। ये 12 फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने। इन 12 फॉर्मूलों के बाद जो सबसे अच्छी बात निकल के आएगी वो और इंपॉर्टेंटली हम आपको बता सकते हैं कि 12 फॉर्मूले से हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिजाइन कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों को भी टफ लगती है उन लोगों के लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होंगे, यकीन करिएगा। आपको बस अगर कहीं मजा आया होगा देख के, वैसे भी आपको लगा होगा कि हाँ सर हमें कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं हम लोग, नमस्कार।